प्यारे बच्चों, आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के मशीन चैप्टर से पुली टॉपिक सिस्टम ऑफ पुली टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सेकेंड टाइप की बात करेंगे जो है सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलीज। तो सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलिस में क्या है कि इस सिस्टम ऑफ पुली में एक ही डोरी होगी जो सभी घिरनियों से होकर गुजरती है। ठीक है। और इससे पिछले वाले टॉपिक में हम लोग देखे थे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस में कि उसमें जितने भी नंबर ऑफ चल घिरनियाँ हैं, जितने भी नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस हैं, उतनी ही नंबर ऑफ रोप होगी। लेकिन इसमें केवल एक ही सिंगल ओनली वन रोप होगी, जिसके एक एंड से क्या होगा, हम लोग प्रयास लगाएंगे और दूसरा एंड एक एंड से प्रयास लगाएंगे और दूसरा एंड किसी एक ब्लॉक से जुड़ेगा। अब ब्लॉक की बात आ रही है तो घिरनियों की संख्याओं के सभी घिरनियों को दो अलग अलग ब्लॉक में हम लोग बांट देते हैं। दो ब्लॉक होगा, एक अपर ब्लॉक होगा, एक लोअर ब्लॉक होगा। अपर ब्लॉक हमेशा फिक्स होगा बेटा। अपर ब्लॉक जैसे ये ब्लॉक है, पुली ब्लॉक हम लोग डेफिनेशन ही पहले पढ़ चुके हैं, याद कीजिएगा आप उसको। ठीक है। और ये है लोअर ब्लॉक। तो दो ब्लॉक हो गया पुली ब्लॉक, और कुछ पुली ऊपर वाले ब्लॉक में होंगे, कुछ पुली नीचे वाले ब्लॉकों में होंगे। तो है कि एक एंड से तो हम लोग प्रयास लगा रहे हैं रस्सी के, लेकिन रोप का दूसरा एंड जो है कहाँ पे होगा, या तो ऊपर वाले ब्लॉक से की पुली से जुड़ेगा या तो नीचे वाले ब्लॉक की पुली से जुड़ेगा। तो किस ब्लॉक की पुली से जुड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पुलिस कितने हैं। कि नंबर ऑफ पुलिस क्या है, कि नंबर ऑफ पुलिस सम संख्या है या विषम संख्या है। दूसरी बात कि लोअर ब्लॉक में जब भी पुली होगी, अपर ब्लॉक में पुली की संख्या से या तो एक कम होगी, ठीक है, या फिर नीचे वाले ब्लॉक में पुली की संख्या ऊपर वाले ब्लॉक में पुली की संख्या से या तो एक कम होगी, जैसे यहाँ पे 2 है, इधर 3 है, ऊपर वाले में देख रहे होंगे, या फिर दोनों ब्लॉक में नंबर ऑफ पुली सेम होंगे। नीचे अपर लोअर ब्लॉक है, अपर ब्लॉक है। अब बोला गया कि अपर ब्लॉक जो है फिक्स है, देखिए फिक्स बेस से लगा हुआ है, ये ब्लॉक है, पुली ब्लॉक फिक्स है तो पुली फिक्स होगी। नीचे वाला जो ब्लॉक है फिक्स नहीं है, मूवेबल है, क्योंकि यहाँ इस ब्लॉक से लोड लोड जुड़ा हुआ है और लोड को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर उठाने का काम करेंगे। तो जब हम लोग लोड ऊपर उठाएंगे तो ब्लॉक ऊपर उठेगा। जब ब्लॉक ऊपर उठेगा तो ब्लॉक का पहले यहाँ पे सेंटर है, तो ये जब ब्लॉक के ऊपर उठ करके पुली ऊपर यहाँ पे आएगी 3 वाली, जिसका सेंटर यहाँ पे, 2 वाले के यहाँ पे, 1 वाले के यहाँ। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वेट को लिफ्ट करेंगे। ठीक है। अब बेटा क्या है, कहीं हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, कहीं हिंदी में लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। तो अगर एक ही प्रकार की वर्किंग है तो किसी एक में हम हिंदी में बात कर दे रहे हैं, किसी एक में इंग्लिश में कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ समझने की ज़रूरत है। हिंदी वाले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ा समझेंगे, चीज़ें तो वही हैं, लिखने का बस तरीका अलग है। ठीक है। तो घिरनियों की संख्या विषम होने पर क्या होगी और घिरनियों की संख्या सम होने पे क्या होगी। इन सच अ वे नंबर ऑफ पुलीज इन सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली मे बी इवन और ऑड। ठीक है। इवन और ऑड हो सकता है कोई भी, अगर मान लीजिए जैसे अगर दोनों ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस सेम है तो इवन हो जाएगा। 3 है 3 दूनी 6, 4 है 4 दूनी 8, 5 है 5 दूनी 10। लेकिन जब लोअर में जितनी नंबर ऑफ पुली है, अपर वाले पुली से एक अगर कम है, तो क्या है, ये हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पुली क्या है, ऑड है। यहाँ पे नंबर ऑफ पुली क्या है, इवन है। ये समझ लिए हम लोग, ये अपने लैंग्वेज में आप लिखेंगे। ठीक है। तो घिरनियों की संख्या देखिए, यहाँ पे अगर विषम है तब क्या होता है, ये है आपका रोप। रोप का एक एंड से हम लोग क्या लगा दिए, प्रयास लगा रहे हैं। ये रोप यहाँ फर्स्ट पुली से होकर गुजर रही है, ये गुजर रही है, ठीक है, इस पुली में आ गई। ये अपर वाले के लिए 1 2 3, लोअर वाले के 1। तो अपर 1 पुली से आया तो लोअर 1 पुली में गई रोप। रोप यहाँ से जाने के बाद फिर अपर 2 पुली में गई, ये देखिएगा। ठीक है। फिर यहाँ से आई तो लोअर 2 में, ठीक है, फिर यहाँ से जाएगी तो लोअर अपर 3 में, अपर 3 में से आ करके फिर इसको जुड़ना है। तो जुड़ेगा कहाँ, यहाँ इस ब्लॉक से एक हुक लगाया हुआ है, इसी हुक में हम लोग इसको बांध देंगे। क्लियर है बेटा। तो मतलब कि जब नंबर ऑफ पुलिस ऑड हो रही है तो इसका एक सिरा जिससे पी तो लगा हुआ है, प्रयास लगा रहा है, लेकिन दूसरा सिरा क्या है, लोअर ब्लॉक के पुली से जुड़ रही है, लोअर ब्लॉक के पुली से जुड़ रही है। और हम लोग देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ पुलिस इवन है
तब क्या हो रहा है कि फर्स्ट प्रयास यहाँ है, तो यहाँ से हम जो एक एंड पर है क्या है, प्रयास लगा रहे हैं रस्सी के एक एंड पे, और ये रस्सी यहाँ से चल रही है, अपर पुली ब्लॉक से चल रहे हैं, तो ये रस्सी आएगी लोअर पुली ब्लॉक के 3 नंबर से आएगी। 1 2 3 नंबरिंग अपने ऊपर डिपेंड करता है, 1 2 3 इसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से गए, फिर इस पुली में आए, फिर यहाँ से आए, फिर लोअर में आए, फिर अपर में गए, फिर लोअर में आए, लोअर से फिर कहाँ जा रही है, अपर वाली पुली ब्लॉक से, देखिए यहाँ जुड़ रहा है, दिख रहा है आपको। तो जब नंबर ऑफ पुली अगर इवन है तो अब ए सेट हो गया, माइंड सेट हो गया कि नंबर ऑफ अगर पुली अगर इवन है तो जब भी रस्सी का दूसरा सिरा जुड़ेगा तो अपर पुली ब्लॉक से जुड़ेगा, और अगर नंबर ऑफ पुली अगर ऑड है तो जब भी रस्सी का सिरा जुड़ेगा तो लोअर पुली ब्लॉक से जुड़ेगा, ठीक है। इतना हमारे दिमाग में आ गई बात है, ठीक है। तो घिरनियों की संख्या विषम होने पर रस्सी का एक सिरा निचले ब्लॉक से तथा घिरनियों की संख्या सम होने पर रस्सी का एक सिरा ऊपरी ब्लॉक से बांधा जाता है, ठीक है। बांधा जाता है क्या, बांधना ही पड़ेगा, ठीक है। घिरनियों की संख्या के दोनों ही स्थिति में सम अथवा विषम घिरनियों के दोनों ओर डोरियों के ऊर्ध्वाधर भागों की संख्या कुल घिरनियों की संख्या के बराबर होती है। घिरनियों की संख्या के दोनों स्थिति में सम अथवा विषम अगर ऑड है या इवन है तो घिरनियों के जितने भी नंबर ऑफ घिरनी है डोरी हमारी उतनी ही पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि नंबर ऑफ यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पुलिस हैं, तो क्या है, इसको हम लोग एक पार्ट बोल रहे हैं, ये दूसरा पार्ट हो गया ये रस्सी का, ये तीसरा पार्ट हो गया रस्सी का, फिर ये चला चौथा पार्ट हो गया, फिर ये चला यहाँ पर ये 5वां पार्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक आ रही तो ये पहला पार्ट इसको बोल रहे हैं, जब इधर जा रही तो इसको सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रही है रस्सी तो इसको थर्ड पार्ट बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो इसको फोर्थ पार्ट बोल रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो इसको फिफ्थ पार्ट बोल रहे हैं, फिर ये 6 पार्ट्स हैं। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ पुली हैं उतने ही पार्ट्स में क्या है, रस्सी डिवाइड हो जा रही है। तो टोटल जो वेट है, नीचे वेट इतना है W और टेंशन अलग अलग पार्ट में है T, तो सभी टेंशन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो N × T, जितने नंबर ऑफ पुली हैं उतने, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं रस्सी के उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे टेंशन को। तो अगर NT अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पुलीज अगर 5 है 6 है N है तो N × T = कितना हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। मतलब सभी रस्सियों का जो टेंशन है, तनाव है, सभी को सम कर देंगे, जितने भी रस्सी का भाग मिलेगा तो N × T हो जाएगा। 2 रस्सी से 2T, 3 है तो 3T, 4 है तो 4T, 5 है तो 5T। इसी प्रकार से अगर N रस्सी है तो NT = W, तो लिफ्टेड वेट, तो P = T = W/N। तो यहाँ से लास्ट में जो T है टेंशन में P के बराबर ही होगा, तो P = T W/N हो जाएगा, क्योंकि NT = W यहाँ पे हो रहा है। यहाँ इक्विलिब्रियम हम लोग जब सेट कर रहे हैं तो W = NT, और यहाँ पे जब हम इक्विलिब्रियम सेट करेंगे तो P = T हो जाएगा। तो MA = क्या होता है, W/P, और W का वैल्यू क्या है, N × T, और P की वैल्यू क्या है, T और T कैंसिल, MA = N। एक कब की केस है बेटा, जब सभी पुली का जो हम लोग वेट है कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब नेग्लिजिबल वेट ले रहे हैं, शून्य वेट ले रहे हैं। तो MA = घिरनियों की कुल संख्या, मतलब अगर ऐसा केस है, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली है, तो नंबर ऑफ पुली जितने होंगे उतना ही क्या इसका होगा, मैकेनिकल एडवांटेज होगा। अगर इसका जैसे 6 हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है। तो इफ वेट ऑफ पुली इज कंसिडरेबल देन NT क्या हो जाएगा, W प्लस इन सब का वेट हो जाएगा स्मॉल w, NT = W + W। तो P = T तो हरदम रहेगा, P = T। अब यहाँ से T = W/N कर देंगे, W + W/N कर देंगे, P = और फिर MA = W/P करेंगे, W, ठीक है, और ये N ऊपर चला जाएगा, MA = WN/W + स्मॉल w। अगर हम लोग यहाँ फिर इसको अगर 0 हम लोग लेते हैं
तो डब्ल्यू कैंसिल, एम इज इक्वल टू एन। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुली के बराबर होती है, और चूंकि ईटा इज इक्वल टू होता है 1 आइडियल मशीन के लिए और एम ए अपन वी आर होता है, तो एम ए इज इक्वल टू वी आर। तो इस सिस्टम ऑफ पुली के लिए, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा, और वो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, नंबर ऑफ पुली के बराबर होगा। इसमें नंबर ऑफ पुली 5 है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 5, इसमें नंबर ऑफ पुली 6 है तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका 6। थैंक यू सो मच।